हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे बेटा, और आपका प्रतिदिन का जो स्कूल होमवर्क है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करेंगे प्रीपोजिशन का चैप्टर कि प्रीपोजिशन क्या होती है, कौन सी होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक। क्या होता है? संबंध सूचक। मतलब संबंध सूचक जो क्या दिखाए, संज्ञा सर्वनाम का क्या दिखाए बेटा? संबंध दिखाए। और प्री प्री मीन्स क्या होता है? पहले। और पोजीशन मीन्स क्या होता है? उसकी स्थिति, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की उससे पहले आकर उसकी क्या बताए? स्थिति बताए, उसकी पोजीशन बताए, वो क्या कहलाता है? प्री पोजीशन। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए प्रोनाउन ना ए वर्ड विच शो, एक शब्द विच शो जो दिखाता है ए रिलेशनशिप, संबंध ऑफ ए नाउन, एक संज्ञा का, और ए प्रोनाउन, और एक सर्वनाम का, विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से दिखाता है, वो वर्ड क्या कहलाता है? आपका प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है बेटा? प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, राम इज इन द रूम। जो राम है वो कहाँ पे है? कमरे में। राम क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और रूम क्या है? ये भी क्या है? एक नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो इस राम का और इस रूम का क्या संबंध दिखाया इसने? ये भी नाउन और ये भी नाउन, इनका संबंध क्या दिखाया है कि ये जो राम है ये इसमें किस में है? इस रूम में है। तो इस राम का और इस रूम का क्या हो गया? संबंध हो गया। और ये आपका कौन से वर्ड ने शो किया है? इन ने। कौन से ने किया है? इन ने। तो इन क्या है? आपकी प्रीपोजिशन। अभी देखेंगे, जैसे कैट वाज अंडर द टेबल। जो बिल्ली थी वो किसके नीचे थी? मेज के नीचे थी। बिल्ली क्या है? कॉमन नाउन। और टेबल भी क्या है? कॉमन नाउन। दो कॉमन नाउन हो गए। और ये जो अंडर है, ये इनके बीच में क्या दिखा रहा है? एक रिलेशन दिखा रहा है कि जो बिल्ली है वो किसके नीचे है बेटा? इस टेबल के नीचे। तो इस अंडर ने इन दोनों के बीच में क्या दिखा दिया? एक संबंध दिखा दिया, इस बिल्ली और इस मेज के नीचे। मतलब इस मेज में, कि ये जो बिल्ली है इस मेज के नीचे है। आई होप आपको जो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जो प्लेसेज को यानी कि स्थान को दिखाती हैं, वो कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं देखेंगे। जैसे इन क्या होता है? में, यानी के किसी चीज के अंदर। क्या होता है? अंदर। जैसे ये एक पिक्चर होगी, और ये जो एक छोटा सा डॉट है ये क्या है? वस्तु। इस चीज के अंदर ये क्या है? एक वस्तु है, यानी कि में है इसके। तो जैसे राम इज सिटिंग इन द रूम। जो राम है वो कहाँ पर बैठा है? कमरे के अंदर बैठा है। तो इस राम का और उस कमरे का क्या हो गया? संबंध। और ये किसने शो किया है? इस इन ने। अभी देखेंगे। अब एक चीज और देखो, जो इनटू है उसकी साउंड भी यानी कि उसका मीनिंग भी में ही आता है कि अंदर ही आता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? जो ये चीज होती है इन वाली, ये चीज रुकी हुई होती है, स्टेशनरी होती है, एक जगह पे स्टेबल होती है। ठीक है? यानी कि कोई चीज सीटिंग बैठा है तो यानी कि वो एक ही स्थान पे बैठा है ना, चल नहीं रहा। तो जो चीज रुकी हुई है वो इनमें आएगी, और जो चीज इनटू में है वो किस में आएगी? गति में आएगी। अगर मैं इसी वाक्य को बोल दूं, राम इज गोइंग, अगर यहाँ पे गोइंग लिख दूं मैं, तो वो किस में हो जाएगा? जा रहा है, यानी कि वो चल रहा है, यानी कि गति में है वो। तो गति में आएगा तो इस इन की जगह आपका क्या हो जाता बेटा? इनटू। क्या हो जाता? इनटू द रूम। तो क्या बन जाता? राम इज गोइंग इनटू द रूम। यानी कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो इनमें आएगी, अगर वो कोई चीज मोशन में है, गति में है, तो वहां पे क्या आएगा आपका बेटा? इनटू। क्या आएगा? इनटू। जैसे बॉय जंप इनटू द रिवर। जो लड़का है वो पानी में यानी कि नदी में कूद गया, तो गति में होएगा। गति में होएगा तो वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, यानी कि यहाँ से कूदा तो ऐसे गया, तो वो किस चीज में है बेटा? गति में है, मोशन में है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इनटू।
अगर कोई चीज रुकी हुई है तो इन, अगर गति में है तो वो क्या आएगा बेटा आपका इनटू। अभी देखेंगे ऑन। ऑन क्या होता है पर, क्या होता है पर, यानी कि किसी के ऊपर। अगर कोई चीज, ये जैसे मेज है, अगर इसके छू के कोई चीज रखी हुई है, उसको टच करके रखी हुई है, तो वहां क्या आएगा ऑन, क्या आएगा ऑन। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जो पुस्तक है वो किस पर है, मेज पर है। किस पर है, मेज पर है, तो ऊपर ही रखी जाएगी ना, छू के ही रखेगी, तो क्या आएगा आपका ऑन। अभी देखो अपॉन। अपॉन क्या होता है, जो भी क्या होता है पर ही होता है, यानी कि लेकिन किसमें, गति में, किसमें, गति में। जैसे द कैट, जो बिल्ली है, जम्प्ड अपॉन द रैट, जो बिल्ली है वो किस पर कूद गई, किसके ऊपर कूद गई, चूहे के ऊपर कूदी, कूदी है, तो वो किसमें है बेटा, मोशन में। किसमें, मोशन में, गति में, तो क्या आएगा अपॉन। अगर रुकी हुई है तो ऑन, अगर गति में है तो अपॉन। अभी देखेंगे ओवर। ओवर क्या होता है, ये भी ऊपर ही होता है, लेकिन ये चीज है ये इसको स्पर्श नहीं करती। क्या नहीं करती है, स्पर्श। ऊपर तो होती है लेकिन उस चीज को ये छूती नहीं, उससे क्या होती है बेटा, ऊपर होती है। जैसे ए फैन इज ओवर योर हेड, कि एक पंखा है वो आपके सिर के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे ऑन नहीं कर सकते। अगर ऑन कर देंगे तो उसके सिर के ऊपर रखा जाएगा। हम जो पंखा है हमारे सिर के ऊपर रखा तो नहीं होता, हमारे सिर से ऊपर होता है बिना छुए, तो क्या आएगा ओवर। यानी कि अगर कोई चीज बिना छुए हमारे ऊपर है तो क्या आएगा ओवर, क्या आएगा ओवर। जैसे इसके एक दो और यूजेस हैं, जैसे अगर कोई चीज किसी पर ऐसे इस अवस्था में ढकी हुई है, कोई ये जैसे पुल बना देते हैं किसी के ऊपर, या किसी के ऊपर चादर वगैरह डाल देते हैं उड़ाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए भी कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, ओवर। जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बच्चे पर कंबल रखो, तो यहाँ पर भी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी बेटा आपकी, ओवर। ऐसे ही ए ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, कि जो एक पुल है किसके ऊपर बना है, एक रिवर के ऊपर बना, तो वहां पर भी ऐसी अवस्था में भी क्या आएगा बेटा, ओवर। अभी देखेंगे अंडर। अंडर क्या होता है, नीचे, क्या होता है नीचे, यानी कि बिना स्पर्श किए हुए, ठीक है। जैसे एक कैट इज अंडर द टेबल, जो एक बिल्ली है वो मेज के नीचे है, उसको छू तो नहीं रही, उसके नीचे है, तो नीचे के लिए आप क्या यूज करेंगे बेटा, अंडर, क्या यूज करेंगे, अंडर। ये जो छोटी छोटी सी पिक्चर्स बनाई है, इनको देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी किस चीज के नीचे है तो अंडर, ऊपर है छू के तो ऑन, और अगर गति में है अपॉन, और बिना छुए ऊपर है तो ओवर, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया आपका। अभी देखेंगे आमने सामने, आगे पीछे। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, सामने, क्या होता है, सामने। जैसे एक हाउस है, हाउस के सामने क्या है, एक ट्री है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज ए ट्री, वहां एक पेड़ है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। अगर कोई चीज सामने है तो क्या आएगा उसके लिए, इन फ्रंट ऑफ, क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। अगर पीछे है कोई चीज, क्या है, अगर यही घर है, घर के पीछे पेड़ है, तो पीछे के लिए क्या आएगा आपका, बिहाइंड, क्या आएगा, बिहाइंड। जैसे ए ट्री इज बिहाइंड माई हाउस, कि मेरे घर के पीछे क्या है, एक पेड़ है, तो इसके लिए आपका क्या आएगा बेटा, बिहाइंड। आगे पीछे हो गया। अभी बीच में देखेंगे कि बीच वाले के लिए क्या होएगा, बिटवीन। बिटवीन क्या होता है, दो के बीच में, किसके बीच में, दो के बीच में। जैसे ये टू ट्री है, अगर इसके बीच में कोई चीज हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दो के बीच में हो तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के बीच में हो तो क्या होएगा बेटा आपका, अमंग, क्या होएगा, अमंग। जैसे माई हाउस इज बिटवीन द ट्रीज, जो मेरा घर है वो पेड़ों के बीच में है। बेशक से यहाँ पे टू ट्रीज नहीं लिख रखे, लेकिन बिटवीन है तो आपको आपके माइंड में आना चाहिए, बिटवीन है तो कितने पेड़ों के बीच में है वो,
दो के बीच में है। कितने के बीच में है? दो के बीच में। माई हाउस इज बिटवीन द ट्रीज, जो मेरा घर है पेड़ों के बीच में है। जो बिटवीन होता है उसका पेयर होता है एंड के साथ। कई सेंटेंसेज में आ जाता है कि बिटवीन का पेयर किसके साथ होता है? एंड के साथ। अमंग क्या आएगा? दो से ज्यादा के बीच में। कितने के बीच में? दो से ज्यादा के बीच में। जैसे ये या 10 ट्री भी हो सकते हैं, 10 बच्चे भी हो सकते हैं, यानी कि दो से ज्यादा के बीच में जो चीज होगी वो उसके लिए क्या आएगा? अमंग। जैसे माई स्कूल इज अमंग द ट्रीज, जो मेरा स्कूल है वो पेड़ों के बीच में है। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना चाहिए कि अमंग है तो दो से ज्यादा पेड़ है, और बिटवीन है तो दो है। ठीक है, आगे पीछे बीच में हो गया आपका, ऊपर नीचे हो गया। अब बिसाइड, बिसाइड क्या होता है? बगल में। क्या होता है? बगल में, यानी कि साथ में बोल देते हैं जिसको हम अपने उसमें। जैसे राम इज, जैसे ये था जो आई डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स, कि मैंने जो बच्चे हैं उनके बीच में पुस्तकें बांटी, यानी कि बहुत सारे बच्चे थे उनके बीच में मैंने क्या बांटी? पुस्तकें। तो अमंग हो गए। बिसाइड बगल में, साथ में। जैसे राम इज सीटिंग बिसाइड मोहन, जो राम है वो किसके बगल में बैठा है? मोहन के बगल में बैठा है। किसके बगल में बैठा है? मोहन के बगल में बैठा है। तो बिसाइड क्या होता है? बगल में, साथ में बोल देते हैं जिसको, यानी कि पास में बैठा हुआ उसके। ठीक है। और बिसाइड्स, इसको ध्यान से देखिए। अगर बिसाइड तो साथ में बगल में होगा, अगर बिसाइड सो, अगर इसके ऐसा लग गया हुआ है तो के अलावा या अतिरिक्त की साउंड देगा ये। ठीक है। जैसे बिसाइड सीता हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वेंट टू फेयर, कि सीता के अलावा जो उसके भाई थे और बहनें थी वे कहाँ चले गए? मेले में चले गए। आई होप बच्चों जो ये प्रीपोजिशन का चैप्टर है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो बाकी की प्रीपोजिशन है जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, वे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार दोबारा से देखते हैं। अगर क्या हो बेटा? प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशन शो करता है नाउन या प्रोनाउन का विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। इन क्या होता है? में, यानी कि उसके अंदर रुकी हुई चीज। इनटू गति में चीज। ऑन उसके ऊपर स्पर्श होके चीज। अपॉन गति में चीज उसी के ऊपर। ओवर बिना स्पर्श हुए चीज, यानी कि ऊपर हो जो। अंडर नीचे। इन फ्रंट ऑफ के सामने। बिहाइंड पीछे चलेगी। जो बिटवीन है वो दो के बीच में। अमंग दो से ज्यादा के बीच में। और बिसाइड के साथ में के बगल में। और बिसाइड से के अलावा के अतिरिक्त। यहाँ तक की प्रीपोजिशन आपकी आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।